सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने ढीली हुई। सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज ने ढीली। सद्गुरु स्वामी जैसे कुशालदास जी महाराज धन्य हो। संत ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन हो महाराज, आपके दिन हो। जम जालम के त्रास सुन हंसा करी पुकार, सुखिया साहिब आ गया ले जन को अवतार। बोलो राम। हाँ, कहते हैं कि जब दानव और मानव इन दोनों में घोर युद्ध होने लगता है, धर्म और अधर्म में घोर युद्ध होने लगता है, अधर्म की छाया बढ़ती है, धर्म घटता है, पापाचार बढ़ता है, हिंसा अराजकता बढ़ती है, तब प्रभु संतों का रूप धारण करके नित्य अवतार के रूप में इस धरा भूमि पर आते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आज कहते हैं दो प्रकार का अवतार, नित्य और निमित्त, इस धरा भूमि पर होता है। कब होता है? जब हम अधर्मी हो जाते हैं। इस पृथ्वी पर पैदा मानव जिसको परम पद में जाने का अधिकार था, जो परम पद में जा सकता था, पारब्रह्म में जा सकता था, अब वो भूत प्रेत और पितर की योनियों में भटकने लगा, 84 में भटकने लगा। उसका रास्ता भटक गया क्योंकि विधर्मी बहुत बढ़ गए। विधर्मी ना तो खुद धर्म करते हैं, ना ही दूसरों को करने देते हैं। ऐसे वातावरण में जब विधर्मी बहुत बढ़ गए, भजन कोई कर नहीं सकता, परम पद को कोई जा नहीं सकता, तो संतों का अवतार होता है उस भटके हुए जीवों को अपने शरण में लेके उनको परम पद के रास्ते पर पहुंचाना। विक्रम संवत 1455 1455 ज्येष्ठ पूर्णिमा को कबीर साहब का प्रादुर्भाव हुआ और कबीर साहब ने भी धर्म की स्थापना करी, अंधविश्वास और अधर्म का नाश किया। विक्रम संवत 1526 कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक देव जी का अवतार हुआ और उन्होंने भी भरम को तोड़ा, भावनाओं को समझा और भटके हुए जीवों को रास्ते पर लगाया। जो दानव भक्ति में बाधा बन रहे थे, उनको उनकी गलती का एहसास करा के रास्ते पर लगाया और सनकादि ऋषियों में सनक जी स्वयं दादू जी के रूप में आए थे, ये प्रमाण है। सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार मानव की दुर्गति को देख के चिंतित भगवान की आराधना में लीन थे। अचानक सनक के अंदर एक स्वतः प्रेरणा हुई कि तुम धरा भूमि पर जाओ और संत का स्वरूप धारण करके, अधर्म का नाश करके, भरम का नाश करके जीवों को परम पद के मार्ग पे लगाओ और जो हिंसा में, अत्याचार में, व्यवहार में लिप्त हैं, उन्हें अपने ज्ञान से चमत्कृत करके ज्ञान से लगाओ।
अहमदाबाद के निवासी श्री लक्ष्मी राम जी के पौत्र विनोदी राम जी के पुत्र लोधी राम जी नागर ब्राह्मण थे। इनकी पत्नी बसीबाई को कोई पुत्र नहीं था। एक बार सनक जी इनके घर पधारे। लोधी राम उनकी खूब सेवा किए। उनके मुखमंडल पर छाई चिंता का कारण जानकर आपने कहा कि आप चिंता मत करो, कल सुबह साबरमती के जल तरंगों पर आपको एक बालक मिलेगा, वही तुम्हारा पौष्य पुत्र होगा। तुमको औरस पुत्र की प्राप्ति तो नहीं हो सकती। पौष्य पुत्र के रूप में उस बालक को अपने घर ले आना। वही बालक इस संसार में संतों की महिमा को बताएगा, अधर्म का नाश करेगा। फागुन शुक्ल अष्टमी बृहस्पतिवार का दिन विक्रम संवत 1601 को लोधी राम व बसीबाई को साबरमती नदी के जल तरंगों से पुत्र की प्राप्ति हुई। आप जब थोड़े बड़े हुए, बचपन में 2-3 साल के थे, तभी से आपकी आदत थी आप अपने घर की वस्तु को ले जाके बाहर लोगों को दे दिया करते थे। अपने पास कोई वस्तु नहीं रखते थे, अपने साथियों में उसको बांट देते थे। हर चीज देने की कला के कारण ही आपका नाम दादू दयाल रखा गया। बचपन में ही संस्कृत, उर्दू, गुजराती भाषा का ज्ञान कर लेने के बाद पिताजी ने अपने व्यवसाय के साथ आपको रख लिया। जब 10 वर्ष की अवस्था में शादी की बात सामने आई थी तो आपने स्पष्ट मना कर दिया था। 11 वर्ष की अवस्था में आपको सतगुरु का दर्शन मिला। आपने महाराज जी को अपने जेब से निकाल के कुछ पैसा भेंट किया। महाराज जी बोले, इसका कुछ लेकर आओ, मैं कुछ खाऊंगा। पास में पान की दुकान थी, आप वहां से पान लेकर आए। महाराज जी ने पान का पीक आपके मुंह में डालने के लिए कहा, लेकिन आपने उसको हाथ पे ले लिया। जैसे हाथ पे उन्होंने पीक दिया, आपकी समाधि लग गई और आप ध्यानस्थ हो गए। संत महापुरुष तो वहां से चले गए, लेकिन आप वहीं ध्यान लगा के बैठ गए। साथ के बच्चे जो खेल रहे थे, उन्होंने जाके जब घर पे सूचना दी तो आपके पिताजी आए और आपके पिताजी आपको मना के घर ले गए। लेकिन आप प्रतिदिन उस स्थान पर आते थे और वहां बैठ के भजन भी करते थे, जैसा भेद महाराज जी ने बताया था। और वहां पे काफी समय तक बैठे रहने के बाद प्रणाम करके घर जाते थे। वर्तमान में वो काकरिया तालाब, जहां दादू जी का मंदिर भी आज बना है, आज भी विद्यमान है। आपके मन में संसार से उदासीनता आ गई। कितने लोगों का इसी कम उम्र में ही आपने बहुत भला किया। और एक बात समझ में आ गई कि संसार की वस्तु अपनी नहीं, राम जी की है, राम जी के लिए। इसलिए आप कोई चीज अपने पास नहीं रखते थे। 7 वर्ष के बाद, यानी जब आपकी अवस्था 18 वर्ष की हुई, पुनः वही महात्मा मिले जिन्होंने पान खाकर पीक हथेली में लिया था। उन्होंने आपसे कहा कि अब तुम राजस्थान जाने का कार्यक्रम बनाओ, घर को छोड़ो। घर त्याग करने का आदेश देकर निर्गुण भक्ति का भेद बताकर प्रचार करने का आदेश आपने दिया। विक्रम संवत 1618 को घर संपत्ति का त्याग करके मालव प्रदेश के पेटलाद नगर में आप पहुंचे। वहां 1 महीने रुके
वहां पर माणकदास और ज्ञानदास आपके शिष्य बन गए। 1 महीना उनके संग बैठ के आपने भजन किया। उसके बाद आप आबू पर्वत आ गए। यहाँ पर कुछ सिद्धों के साथ काफी समय तक ज्ञान चर्चा किए। माणकदास ज्ञानदास को केदार टापू पर भेजकर आप स्वयं राजस्थान की तरफ चल दिए। आप वहां से चलकर डाला पर्वत पर निवास करते हुए वहां पर बसे प्रेत का उद्धार किया। मौन रखकर 6 वर्ष तक आपने पत्तों का आहार लेकर तप किया। अंतःकरण की प्रेरणा से 6 वर्ष बाद आपने मौन व्रत को तोड़ा और दूध का सेवन करने लगे। मोरडा गांव में कुछ दिन रहकर आप सांभर आ गए। वहां विट्ठल व्यास जी के साथ मंदिर में रहते हुए भी मूर्ति की पूजा आप नहीं करते थे। एक दिन व्यास जी के पूछने पर कि आप मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते, आप बोले, पूजन हारे पास है देही माही देव। पूजन हारे पास है देही माही देव। दादू ताकू छोड़कर बाहर मांडी से। सतगुरु माला मन दिया पवन सुरत सुन कोई। बिन हाथों निस्दिन जपे परम जाप यूं हुई। धीरे धीरे आपके ज्ञान से लोग जुड़ने लगे। आपकी बढ़ती महिमा से सांभर के काजी और पंडित नाराज रह गए। मुगलों का शासन होने के कारण काजी का जोर आप पे चलता था, लेकिन काजी को समझाते हुए एक बार आपने काफिर की परिभाषा समझाया तो काजी बहुत भड़क गया। मुक्का मारने के लिए उसने हाथ बढ़ाया। एक मुक्का मारा, दूसरा मुक्का मारने के लिए किया तो आपने शांत मन से प्रभु के हवाले उसको कर दिया। जो करेगा वो भरेगा। काजी ने जिस हाथ से मुक्का मारा वो हाथ सड़ गया। 3 महीने में वह काजी मर गया। कहते कि सो काफिर जो बोले काफ, दिल अपना नहीं राखे साफ। साईं को पहचाने नाई, कूड़ कपट सब उन्हीं के माई। जब काजी मर गया तो काजी का ससुर बदला लेने आया। उसने अपने घर में कह दिया कि मैं इस काफिर को जान से मार दूंगा, इसके 100 टुकड़े कर दूंगा। परमात्मा की ऐसी मेहर हुई, उसके घर में रखा 700 मन रुई और उसका पूरा परिवार रात को जल के भस्म हो गया। गलता जी के महंतों ने विचार किया कि दादू जी का ज्ञान और उनकी प्रतिभा बढ़ती जा रही है। ऐसा ना हो कि अभी तो हिंदू और मुसलमान 2 ही धर्म हैं, कि दादू भी कोई धर्म बना ले और ये अपने को मसीहा बना के पुजवाने लगे। गलता के महंतों ने विचार किया कि ये हिंदू है, इसको कंठी माला देकर हिंदू संत बना लें तो इसके द्वारा ज्ञान प्रचार अच्छा हो सकता है। इसलिए उनको कंठी माला देकर वैष्णव बनाने के लिए 4 साधु भेजे। गैबीदास, जेबीदास, रामघटादास और शीतलदास। 4 साधु गलता से चलकर महंतों के आदेश पर सांभर आए। दादू जी को साधु बनाने आए, लेकिन दादू जी के ज्ञान से प्रभावित होकर शीतलदास जी ने उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया और शेष साधु वापस चले गए। उन्होंने जाके कहा कि महाराज, उसके ज्ञान और उसकी जबान में आकर्षण है, वो लोगों को अपनी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित करता है। हमारे शीतलदास तो गए थे मनाने के लिए, वो स्वयं उनके शिष्य बन गए, उन्होंने आपको छोड़ दिया।
महंतों ने जब ये बात सुनी तो वो और डर गए और उन्होंने मीणा जाति के 2 बदमाशों को दादू जी को मारने का ठेका दिया। वो दोनों दादू जी को मारने के लिए गए, लेकिन ईश्वर की ऐसी प्रेरणा हुई कि दोनों अंधे हो गए और एक कुएं में गिर गए। दादू जी महाराज ध्यान में देखे, उन्होंने उन दोनों को बाहर निकाला और उन्हें प्रेम की भाषा सिखाई। प्रेम पियाला पीजिए दूजा रस छाड़, तामस तिमिर मिटाए के चरणाचित गाढ़। वो दोनों मीणा जाति के बदमाश गुरु महाराज का शिष्यत्व धारण कर लिए। 12 वर्ष तक सांभर में रहकर आप आमेर चले गए। विक्रम संवत 1637 को आप आमेर पधारे। आपकी शिष्य मंडली में 52 प्रमुख शिष्य हुए। जो 52वें शिष्य हुए चतुर्भुजदास जी महाराज मोडा गांव से आपको लेने के लिए नरैना के राजा नारायण सिंह सपरिवार गए। उन्होंने आपसे निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ चल के रहिए, हम आपके लिए बड़ा सा सभागार बनवाएंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। विक्रम संवत 1658 फागुन के महीने में आप नारायणा नरेश के आग्रह पर मोडा से नरैना आ गए। यहाँ एक नाग देवता के आग्रह पर नारायणा नरेश ने भव्य राम द्वारा बनवाया। कथा इस प्रकार आती है कि आप बैठे हुए थे, एक नाग देवता आए, उन्होंने आपकी धोती पकड़ ली और वो खींचते हुए आपको ले गए और जहाँ आज भव्य देवल बना है उस स्थान पर उन्होंने जाकर उनकी धोती छोड़ दी। महाराज ने कहा, मैं समझ गया, तुम यही चाहते हो कि राम द्वारा यहीं बने, तो यहीं बने। नरैना के नरेश नारायण दास जी नारायण सिंह जी महाराज के आदेश पे वहाँ एक बहुत बड़ा रामद्वारा बना जो आज भी विद्यमान है। काफी समय तक आपने सत्संग ज्ञान प्रचार किया। अपने 100 शिष्यों को भैराना पर्वत पर जाकर भजन करने का आदेश दिया तथा 52 उजागर शिष्यों को ज्ञान उपदेश करने का आदेश दिया। अपने परम प्रिय टीला जी को हठ करके आपने आमेर भेज दिया, क्योंकि आपके महाप्रयाण का समय आ गया था और टीला जी महाराज आपका बिछोह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। टीला जी महाराज जी ने आमेर में जाके वहाँ के लोगों को बताया कि महाराज जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, इसीलिए हमको वहाँ से भेज दिया है, आप सब वहाँ चलो। एक दिन सब शिष्यों के साथ जब महाराज भजन करते हुए विश्राम किए, रात्रि में देव निर्मित पालकी आकाश मार्ग से आई। दादू जी ने कहा, मेरे शरीर को इसमें रखकर भैराना पर्वत की गुफा के पास खोल में रख देना। भैराना पर्वत अब मेरा ही कहलाएगा, चिंता छोड़कर सब लोग भजन करो। इस प्रकार आज्ञा देकर श्री दादू दयाल जी महाराज एकांत में बैठकर भजन करने लगे। विक्रम संवत 1660 को ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को महाराज ने सब शिष्यों को दैनिक क्रिया व भोजन से जल्दी निवृत्त होने की आज्ञा दी। खुद भजन में बैठ गए। महाराज जी की दशा को जानकर पीपा जी, गरीबदास जी, मस्कीन दास जी, बड़े गोपाल जी, नारायण दास जी, रज्जब दास जी, दुर्गा जी, दयाल राम जी, नारायण सिंह जी, असंख्य भक्त मंडली अंतिम दर्शन को आए। भैराना जाने से पहले नैराना में बड़ी लंबी शोभा यात्रा निकाली गई, वैकुंठी सजाई गई। पर्वत की गुफा के दरवाजे पर महाराज जी ने सबको साक्षात दर्शन दिया। लोग बड़े आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि महाराज का एक शरीर तो उस देव निर्मित पालकी में वैकुंठी में विराजमान था
जो अचेत था, और दूसरी मूर्ति साक्षात उस गुफा के दरवाजे पर। उस समय आपके हाथ में एक श्याम रंग की छड़ी थी और दूसरे हाथ से आप अभय का वरदान दे रहे थे। आपने वहीं से खूब जोर से आवाज लगाई, सत्यराम दादूराम सत्यराम, हे संतों सत्यराम, हे संतों सत्यराम, और आप गुफा में प्रवेश करें। जब सबका ध्यान पालकी की तरफ गया तो आपका शरीर गायब था। वहां दो फूल मिले थे। गुरु दादू और कबीर की काया भई कपूर, जन रज्जब रीझा देखकर सुरगुण निर्गुण रूप। काया सूक्ष्म कर मिले ऐसा कोई एक, दादू आत्म ले मिले ऐसे होता नहीं। ऐसे तो बहुत मरते हैं संसार में, जो ब्रह्म से पैदा हुए ब्रह्म में ही जाके मिल जाते हैं। ऐसे तो बहुत होते हैं, लेकिन काया सूक्ष्म कर मिले ऐसा कोई। ऐसे में कबीर साहब और दादू साहब का नाम आता है। जिनका शरीर नहीं मिला वहां तो फूल मिले, मीरा जी का शरीर नहीं मिला। ये सब पंच तत्व शरीर को विलीन करके अपने आत्म स्वरूप में होके और खुद को इस संसार से समेट लिया। ऐसे संत महापुरुष इस संसार में आए थे। दादू जी महाराज ने यहाँ आकर पंडितों और काजियों को सन्मार्ग पे लाया। भटके हुए थे वो सब के सब, धर्म के नाम पे हिंसा करते थे, नरबली करते थे, पशु बलि करते थे अपने जीव के स्वाद के लिए। ये सब के सब भटके हुए मानव जीव हिंसा करने में कोई परहेज नहीं करते थे, भक्ति का मार्ग छोड़ दिए थे। ऐसे समय में दादू जी महाराज ने आके काजियों को, पंडितों को सन्मार्ग पे लाया। मुगल शासकों को भय दिखाकर अपने चमत्कारिक शक्तियों से आतंकित करके उनको सन्मार्ग पे चलने का रास्ता बताया। शासक सबका होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। ऐसा ज्ञान बादशाहों को देकर आपने बादशाहों को गलत करने से रोका और जीवों को भजन से लगाया। धन्य है दादू जी महाराज ने, धन्य है दादू जी महाराज, धन्य है ऐसे संतों को, धन्य है सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य है सब संतों को जो गुप्त हैं, जो प्रगट हैं, जिनका नाम है, जिनका नाम नहीं है, वो सब संतों को हम प्रणाम करते हैं। उनका आशीर्वाद चाहते हैं कि हमसे ऐसी सेवा कराते रहें, अपना ज्ञान प्रचार हमसे कराते रहें, और हम ये तुच्छ बुद्धि और तुच्छ कंठ से केवल इस धर्म की सेवा करें। हम केवल इस कलिकाल में, इस कोरोना काल में एक ही प्रयास कर रहे हैं, आप सबको घर बैठे वो दिव्य ज्ञान, वो अलौकिक ज्ञान, वो गुप्त ज्ञान दें। आशा है हम इसमें कहीं न कहीं कुछ सफल हो रहे होंगे। अगर सफल हो रहे हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरा उत्साह बढ़ाएं। हम आपको हमेशा ऐसा ही दिव्य ज्ञान देते रहेंगे। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य धन्य धन्य।